ने जो जज का पद हासिल किया है, तो उसमें आपको क्या-क्या दिक्कतें आईं और कैसे आप यहाँ तक पहुँची? मैंने हमेशा से सीख अपनाई और मैंने अपने सभी दोस्त, सभी रिश्तेदारों, सबको भुला के मैंने अपनी बुक्स को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना दिया बचपन से। आज उन्हीं बुक्स ने फॉर्चुनेटली मुझे जज बना दिया एंड दुनिया में एक पहचान दिला दी। तो कुछ लोग वैसे ही जैसे आपने बोला हमारी मम्मा का सपना था, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी कारण वो अपना सपना पूरा नहीं कर सकते, तो अपने बच्चों के बीच में से वो अपने आप को वो अपना सपना पूरा करते हैं। पापा भी चाहते थे कि मैं एक पहचान बनाऊं। मैंने अपने पेरेंट्स को एक न्यू लाइफ दी है। मुझे उस बहुत खुशी है कि अब से सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे पेरेंट्स को भी एक नई लाइफ मिली है। मेरा पेपर क्लियर करने से पहले जब मेरी लॉ कंप्लीट हुई यानी उसके 2 साल बाद अभी मेरा पेपर क्लियर हुआ, तो इन 2 सालों में लॉ कंप्लीट करने के बाद वो जो प्रॉब्लम्स थी वो मल्टीप्लाई हो चुकी थी। जनवरी में मेरा पेपर था प्रीलिम्स का। फिर वो 1 महीना जो था मेरे पास, मैं पढ़ने लगती थी तो मुझे डर लगता था। मेरी बॉडी शिवर होती थी, मेरे नीस में से ऐसे लगता था जैसे उसमें जान नहीं है। बॉडी शिवर होती थी, डर लगता था, मुझे बुक से डर लगने लग पड़ा था। अगर मेरी सिलेक्शन भी हो जाती है, मैं जज बन जाती हूँ, तो मैं कुर्सी पे बैठ के एंजाइटी होगी मेरे को, तो मैं कैसे लोगों के केस सॉल्व कर पाऊंगी, कैसे उनको जस्टिस दिला पाऊंगी। तो मुझे खुद को चेंज करना पड़ेगा, मुझे अपने डर का सामना करना पड़ेगा। एंड मैं इंटरव्यू के लिए जब अंदर गई तो मैं एक स्माइल के साथ गई थी, कॉन्फिडेंस के साथ गई थी एंड मैं कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आई। मुझे पता था कि मेरा क्लियर हो जाएगा एंड वो फाइनली क्लियर हो गया क्योंकि अब मेरा दिमाग मेरे काबू में था। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका अपना के सब्रवाल। आज के प्रोग्राम माई स्ट्रगल मेरा संघर्ष का होस्ट। सो मैं आपसे आज मुलाकात करवाऊंगा एक ऐसी हमारे देश की बेटी जिसने अभी अभी जो एक जज का पद हासिल किया है। तो ये संविधान की पावर है कि आज हमारे देश की बेटियां जो अचीवमेंट कर रही हैं, कुछ वकील बन रही हैं, जज बन रही हैं। तो आज आपसे उनसे मुलाकात करते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि यहाँ तक पहुँचने तक उनमें उनको क्या-क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा और क्या-क्या संघर्ष करना पड़ा अपने जीवन में। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने एक पद हासिल कर लिया है। तो आइंदा भी हम कामना करते हैं कि वो आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे देश की बेटी, हमारे पंजाब की बेटी चाहत छाबड़ा से, जो अभी अभी जज बनी है। नमस्कार सर। जैसे कैसा फील कर रहे हैं आप? जी बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी बहुत अच्छा। चलो, बहुत खुशी की बात है आप यहाँ तक पहुँची हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या मुश्किलें आई, कैसे कैसे आपने यहाँ तक अभी अपने जो जज का पद हासिल किया है, तो उसमें आपको क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे आप यहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल। बचपन से मेरी मम्मा मुझे एक बात समझाते थे। वो हमेशा से मुझे ये कहते थे कि जो विद्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक अनमोल धन है जिससे कोई हवा बहा नहीं सकती, जिससे कोई आग जला नहीं सकती, जिससे कोई पानी डुबो नहीं सकता, जिससे कोई चोर चुरा नहीं सकता। ये इतनी इसमें शक्ति है कि हमारी जिंदगी बदल सकती है और हमें दुनिया में एक पहचान दिला सकती है। तो मैंने हमेशा से सीख अपनाई और मैंने अपने सभी दोस्त, सभी रिश्तेदारों, सबको भुला के मैंने अपनी बुक्स को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना दिया बचपन से। एंड आज उन्हीं बुक्स ने फॉर्चुनेटली मुझे जज बना दिया एंड दुनिया में एक पहचान दिला दी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मदर जिन्होंने मुझे सीख दी। एंड मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा से ये भी सिखाया है कि uh, हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, फाइनेंशियल, फैमिली प्रॉब्लम्स, फिजिकल, मेंटल प्रॉब्लम्स, बट हमको कभी भी घबराना नहीं है। हमको हमेशा हिम्मत नहीं हारनी और आगे बढ़ते ही रहना है। इनफैक्ट वो मुझे ये भी कहते थे कि घर में कोई जिए या मरे, कोई मुझे उससे वास्ता नहीं होना चाहिए, किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, किससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे एक
अपनी बुक्स को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, पढ़ना है, एंड उनकी भी लाइफ बनानी है एंड अपनी लाइफ भी बनानी है। एंड मेरी मम्मा का सपना पूरा करना, उन्हें दुनिया में एक पहचान दिलाना, उन्हें दुनिया भर की खुशियां देना, यही मेरा बचपन से सपना रहा है। मुझे हमेशा से होता था कि मैं जो भी करूं मैं उसमें अपना बेस्ट दूं, हमेशा फर्स्ट आऊं, क्योंकि ये स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट्स वो मेरी मम्मा के फेस में बहुत बिग स्माइल लेके आती थी। एंड फाइनली मैंने उनको सबसे बड़ी हैप्पीनेस दे दी है, जज बनना। एंड उनका भी सपना था, वो बचपन से वो लॉ करना चाहती थी, बट फैमिली की प्रॉब्लम्स के कारण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण वो एक लॉयर नहीं बन पाई, वो लॉ नहीं कर पाई। तो मैंने सिर्फ लॉ नहीं की, एंड मैंने जज भी बनी हूँ। मैं एडवोकेट के साथ साथ बाद में मैं जज भी बनी हूँ, एंड उनसे ज़्यादा खुशी किसी को भी नहीं है। एंड मुझे बहुत तसल्ली है कि फाइनली मैंने अपनी मम्मा की तपस्या का फल उन्हें दे दिया। ठीक है जैसे। अच्छा जैसे मैंने जैसे हमने फील्ड में हमारा जैसे आना जाना रहता है, लोगों के साथ वास्ता रहता है, तो हम देखते रहते हैं कि अभी आपने तो छोटी सी उम्र में चलो एक बड़ा पद हासिल कर लिया है, तो बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो आज भी जो उनके ऊपर काफ़ी पाबंदियां रहती हैं जीवन में। पढ़ाई के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो उनको रिश्तेदार बोलते हैं हम उनके माँ बाप को इनको ज़्यादा ना पढ़ाओ, ठीक है। और या माँ बाप या अपने परिवार में कुछ लोग होते हैं, जैसे पापा कभी विरोध करते हैं, कभी किसी की मम्मी विरोध करती है, किसी का चाचा, कोई भी रिश्तेदार कैसे विरोध करते हैं कि बेटी को ज़्यादा नहीं पढ़ाना। तो आप के साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि नहीं? हमारी फैमिली में फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स वो चाहे ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, बट उनको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस पता है शुरू से ही। एंड उन्होंने हमेशा से मुझे इंस्पायर किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूं। एंड थोड़े से भी मार्क्स कम हो जाते थे तो मम्मा मेरे को कहती थी कि नहीं, अभी और मेहनत करनी है, अपना 100% देना है। तो फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं, क्योंकि उन्हें एजुकेशन की वैल्यू पता थी कि एजुकेशन ही है जिससे हम नेम फेम सब हासिल कर सकते हैं, समाज में हमारी बहुत इज्जत होती है, हर कोई हमें पहचानता है। एंड वो हमेशा से चाहते थे कि मैं एक ऐसी पोस्ट अचीव करूं जहाँ पे उन्हें भी लोग मेरे थ्रू पहचाने, उन्हें लोग सैल्यूट करें। एंड इसीलिए मैंने अपने पेरेंट्स की सीख को हमेशा से समझा, और मैंने हमेशा से बहुत पढ़ाई की है। जी, जी। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए जी, आप जैसे आप बता रही हैं, तो हमारे दर्शक जो देखेंगे उनको एक एक अच्छी पावरफुल एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वो अपनी बेटियां ही नहीं बेटों को भी पढ़ाएंगे, क्योंकि एजुकेशन ही सबसे बड़ा जो एक हमारे पास हथियार होता है जो जुल्म को काटने के लिए। तो आपने देखा, जो आपने अभी तक जो महसूस किया होगा, क्योंकि ये संविधान की पावर है। जो अगर संविधान नहीं होता तो आज हमारे देश की बेटियां शायद पढ़ाई नहीं कर पाती या यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। तो कुछ लोग वैसे ही, जैसे आपने बोला हमारी मम्मा का सपना था, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी कारण वो अपना सपना पूरा नहीं कर सकते, तो अपने बच्चों के बीच में से वो अपने आप को वो अपना सपना पूरा करते हैं। तो वैसे ही आपके परिवार ने भी किया, तो बहुत अच्छी बात है। पापा का साथ रहा फिर काफी? हाँ जी, बिल्कुल। पापा भी चाहते थे कि मैं एक पहचान बनाऊं, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स पापा ने फेस की पहले से ही। हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत आई पहले, स्टार्टिंग में व्हेन आई वाज बोर्न तो हम बहुत रिच थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम पे एडवर्सिटी आई, एंड वी हैपन टू लूज एवरीथिंग, एंड फाइनेंशियल हार्डशिप से हमको गुजरना पड़ा बहुत सालों तक। तो मेरे पापा, मुझे पता था वो हमेशा हर चीज़ एक्सप्रेस नहीं करते थे, बट मुझे पता था कि पापा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, वो भी चाहते हैं कि जो वो नहीं कर पाए वो मैं करूं। एंड फाइनली आज हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का भी एंड होता है, एंड मैंने अपने पेरेंट्स को एक न्यू लाइफ दी है। मुझे उस बहुत खुशी है कि अब से सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे पेरेंट्स को भी एक नई लाइफ मिली है। जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। जैसे हमारा हमें बहुत खुशी है कि देश में हमारी बेटियां ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और ऐसे ही तरक्की करती रहें, तो बहुत खुशी की बात है। ये संविधान की पावर है, सारा जो संविधान है जिसने हमें ये अधिकार दिया कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी
माताएं या कुछ भी सारे जो हमें जो अधिकार मिल रहे हैं, जो संविधान से मिल रहे हैं, तो हम ये आपसे ये तमन्ना या अपनी या आपसे आशा रखते हैं कि आप संविधान की रक्षा करते हुए, बिल्कुल संविधान को लागू करते हुए आगे बढ़ेंगे और संविधान के मुताबिक ही जो इंसाफ करेंगे और अपने जो दाएं बाएं कहीं किसी ज़रूरतमंद कोई बेटी हुई या ज़रूरतमंद कोई ऐसा होगा जो बच्चा कोई आगे नहीं पढ़ सकता, जिसको मुश्किलें आती हैं, तो उनका आप साथ देंगी। बिल्कुल। ठीक है, ये हम आपसे चाहते हैं कि आप भी ऐसा ही आगे देखें, क्योंकि ज़िंदगी में जब इंसान तरक्की कर जाता है तो सारे देखते हैं कि ये इस पद पर पहुंच गया है, लेकिन उसके पीछे उसको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसके साथ क्या क्या हुआ, ये वही जानता है। तो ये हम चाहते हैं कि आप अगर कोई और मुश्किल आपके आई है तो वो आप हमें, हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपकी जो अपनी मुश्किलें जो आप अपना शेयर करेंगे हमारे साथ, तो हमारे दर्शक जो देखेंगे तो उनको एक बहुत बड़ी पावर मिलेगी। हाँ जी। तो कोई और भी कोई ऐसी हाँ हुआ जी, ऐसी? बिल्कुल। एंड मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हम सक्सेस के बहुत करीब होते हैं तब वो प्रॉब्लम्स और मल्टीप्लाई हो जाती हैं, क्योंकि वो गॉड हमें टेस्ट करना चाहते हैं कि हम क्या उन प्रॉब्लम्स को देख के घबराते हैं या नहीं, या हम उन प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, हम फिर भी बिना हार माने हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा ही हुआ कुछ मेरे साथ भी, जब मैं मेरा पेपर क्लियर करने से पहले, जो जब मेरी लॉ कंप्लीट हुई एंड उसके 2 साल बाद अभी मेरा पेपर क्लियर हुआ, तो इन 2 सालों में लॉ कंप्लीट करने के बाद वो जो प्रॉब्लम्स थी वो मल्टीप्लाई हो चुकी थी। तो हर एक दिन एक अपने लिए नया चैलेंज लेके आता था। जैसे ही पंजाब की नोटिफिकेशन आई तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ कि वाओ, पंजाब की नोटिफिकेशन आ गई, अब मुझे अपना बेस्ट देना है, क्योंकि पिछली बार मैंने हरियाणा का दिया था एंड वो क्लियर नहीं हो पाया था। तो मुझे तब बहुत बुरा लगा था, तो मुझे था कि पंजाब आएगा तो अभी इस बार क्रैक करना ही करना है। बट जैसे ही पंजाब की नोटिफिकेशन आती है तो मैं एक्साइटेड होती हूँ, बट उसके अगले ही हफ्ते मैं बीमार हो जाती हूँ एंड बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है कि मुझे 2 महीने हॉस्पिटल में ही लग जाते हैं। तो वो जो जोश था कि अब तो हर एक दिन पढ़ना है, दिन रात एक करके रोज पढ़ना है, कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए, तो वो 2 महीने तो मेरे हॉस्पिटल में ही चले गए। उसके बाद घर आते आते फिर रिकवरी में टाइम लग गया। तो दिसंबर तक मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, अगस्त में स्टार्ट हुई थी एंड टुवर्ड्स द मिड ऑफ अगस्त में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई एंड दिसंबर तक मुझे रिकवर करते करते ही लग गया। तो जनवरी में मेरा पेपर था प्रीलिम्स का, तो मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था, बट फिर भी मेरे को था कि चलो कोई बात नहीं, अभी जो होना था वो हो गया। ये भी एक चैलेंज था, गॉड टेस्ट करना चाहते थे। तो फिर वो 1 महीना जो था मेरे पास, उसमें मैंने दिन रात एक की। मैंने प्रीलिम्स के लिए, जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है पेपर के लिए, तो उसमें मैंने जो जितना भी हो सके मैंने मतलब टेस्ट सीरीज दी है, सैंपल पेपर जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं वो मैंने दिन रात एक करके, वो सारी इतनी मोटी बुक थी, मैं मार्केट से लेके आई थी, वो मैंने पूरी कंप्लीट की, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं मैंने छोड़ा। और भी जितनी बुक्स आती थी, ऑनलाइन टेस्ट देती थी, कि कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। तो प्रीलिम जो मेरा फर्स्ट स्टेज था वो बहुत अच्छे से हो गया। तो मुझे लगा, मैंने कहा चलो, प्रॉब्लम आई थी बट वो कुछ बिगाड़ नहीं पाई, मेरा तो बहुत अच्छा स्कोर आ गया। बट उसके बाद नेक्स्ट स्टेज थी मेंस की। तो अभी सिंस मेरा मेंस में ही कमी रही थी हरियाणा की, तो मेरे को था कि अभी मेरे पास टाइम है, मैं मेंस में कवर कर लूंगी, अब अच्छे से तैयारी करूंगी। तो मेरा सामना होता है एंजाइटी और पैनिक अटैक्स के साथ। ये जो एंजाइटी और पैनिक है, ये अगर हम नॉर्मली कहें तो लोगों को लगेगा कि सिंपल सी प्रॉब्लम है, आती है चले जाती है, ऑलमोस्ट हर बच्चे को होती है पेपर से पहले। बट इसका बहुत भयानक रूप मैंने देखा था एंजाइटी का। जो मैं पढ़ने लगती थी तो मुझे डर लगता था, मेरी बॉडी शिवर होती थी, मेरे नीस में से ऐसे लगता था जैसे उसमें जान नहीं है, बॉडी शिवर होती थी, डर लगता था मुझे, बुक से डर लगने लग पड़ा था। हमेशा कुछ ना कुछ अजीब ख्याल आते थे, पास्ट इवेंट्स हॉन्ट करते थे, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी हॉन्ट करती थी। तो ऐसा लगता था कि अब एंजाइटी वो एक एक्सट्रीम लेवल था जो मैंने फेस किया, एंड आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब इन वर्ड्स कि वो कितना डिफिकल्ट फेज रहा है मेरे लिए, मेंटल इश्यूज को फेस करना। तो एक को लगता था अब नहीं हो पाएगा, वो मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता था, तो कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव करती, कैसे मैं अपना बेस्ट देती। बट फिर भी
वो एंजाइटी रोज रहने लग पड़ी, 24/7 मेरे को एंजाइटी होती थी। बट फिर मैंने एक चीज डिसाइड कर ली कि ठीक है, अब ये एंजाइटी तो हट नहीं रही है, बट मेरे को अब इसको अपनी लाइफ का ही पार्ट बनाना पड़ेगा। मेरे को किसी भी कारण इससे डरना नहीं है। ठीक है, मैं 18 घंटे नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं 10 घंटे पढ़ लूंगी, 6 घंटे पढ़ लूंगी, बट मुझे पढ़ना है। एंजाइटी के बीच में भी पढ़ना है, गिव अप नहीं करना है इसके कारण। तो मैं पढ़ती थी, टाइम कम हो गया था। पहले जैसे मैं दिन रात पढ़ती थी जाके, अब वो मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आधा दिन मेरा एंजाइटी में निकल जाता था। तो जो दिन का टाइम बचता था, मैं अपने आप को बूस्ट करती थी। मैं अपनी मम्मा को कहती थी वो मेरी काउंसलिंग करे, कि को किसी भी तरह से इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले। वो मेरे को काउंसलिंग करते थे, एंड मैं फिर से दोबारा से ट्रैक पे आती थी, मैं पढ़ाई करती थी। एंड मैंने गिव अप नहीं किया, मैं ऐसे पढ़ती गई एंड फाइनली मेरा मेंस भी क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने एंजाइटी को डील किया मेडिटेशन के साथ, योगा के साथ। मेंस क्लियर हो चुका था, बट मेरे को ये था कि अब इस एंजाइटी का खत्म, इसका खात्मा करना है। क्योंकि अगर मेरी सिलेक्शन भी हो जाती है, मैं जज बन जाती हूँ, तो मैं वहां कुर्सी पे बैठ के एंजाइटी होगी मेरे को, तो मैं कैसे लोगों के केस सॉल्व कर पाऊंगी, कैसे उनको जस्टिस दिला पाऊंगी। तो मुझे खुद को चेंज करना पड़ेगा, मुझे अपने डर का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने डर का सामना किया, मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की, योगा के साथ अपने माइंड को सेटल करने की कोशिश की। एंड मैंने फिर सोचना स्टार्ट कर दिया कि ये डर क्या है, क्यों मुझे परेशान कर रहा है। तो उसका कारण ढूंढा, उसका सामना किया, एंड फाइनली मैं उस प्रॉब्लम से धीरे धीरे करके बाहर आ गई। और फिर जब तक मेरे इंटरव्यू आई, तब तक मैंने अपने आप को बहुत ही स्टेबल कर लिया था, मेरा माइंड रिलैक्स हो चुका था। एंड तब मुझे ये रियलाइजेशन हो गई थी कि अब मेरा माइंड मेरे काबू में है, मेरा दिमाग मेरे काबू में, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। एंड मैं इंटरव्यू के लिए जब अंदर गई, तो मैं एक स्माइल के साथ गई थी, कॉन्फिडेंस के साथ गई थी, एंड मैं कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आई। मुझे पता था कि मेरा क्लियर हो जाएगा, एंड वो फाइनली क्लियर हो गया, क्योंकि अब मेरा दिमाग मेरे काबू में था। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। अभी आपने जैसे जसब से सुना कि ज़िंदगी में जो अचीवमेंट इंसान करता है, उसके पीछे उसकी बहुत मेहनत होती है, बहुत संघर्ष होता है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके वो यहाँ तक पहुँचता है। तो आपकी इन बातों से मुझे आशा है कि हमारे दर्शक जो है वो सीखेंगे कुछ, और अपने बच्चों को आगे बढ़ने से वो बढ़ने में उनकी मदद करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपकी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और अपने जो मंजिलें हासिल करती रहें और हमारे देश का नाम ऊंचा करती रहें। तो ये थे हमारे जलंधर की बेटी, हमारे पंजाब की बेटी, पंजाब की शान, और हमारे देश की बेटी नई जज चाहत छाबड़ा जी। तो आइए उनकी मदद से बात करते हैं, जिन्होंने इतनी तपस्या करके, इतनी मेहनत करके अपनी बेटी को यहाँ तक पहुँचाया। जो अपना जो सपना था वो अपनी बेटी में पूरा किया। तो चाहत की मामा से बात करते हैं। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। नमस्कार सर, नमस्कार। और सुनाइए जी, आपकी बेटी जज बन गई है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। बच्चा अपना एक गोल अचीवमेंट कर पाया, श्योर तो अपना जो बचपन का सपना सीगा पूरा कर पाया। ये तो ज़्यादा पेरेंट्स लिए और खुशी में होती है जी जी। तो चाहत ने ये बताया हमें कि हमारी मम्मा का ये सपना था, तो वो पूरा नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपना सपना जो मेरे में पूरा किया। जी बात सही है जी, बिल्कुल। हर लड़की का कुछ न कुछ पहले बचपन से सपना होता, मेरा भी शायद रहा, जी क्योंकि मेरे सिस्टर्स थे और मेरे पेरेंट्स इतना नहीं पढ़ा पाए। जी मैंने वैसे ग्रेजुएशन किया है, जी तो पर आगे लॉ नहीं करवा पाए। तो मेरा एक सपना था कि मैं भी वकील बनूं, जो कुछ नहीं बना पाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब बेटी आ गई है, इसके ऊपर मैंने सपने देखने शुरू कर दिए बचपन से कि ये कुछ ना कुछ जरूर करेगी। और वैसे भी जब बचपन से ही बहुत लाइक थी, जी शुरू से इसने एक गोल बनाया था कि मैंने फर्स्ट आना है। अगर एक आधा नंबर कम भी आता तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डांटती थी कि ऐसे आप नहीं कामयाब होगे। ये बच्ची ने भी शुरू से इतनी मेहनत की है, उस बात पे अड़ी रही। ठीक है, मैंने अपना गोल बना लिया है कि मैं मम्मा को प्राउड फील कराऊंगी, और आज इसने वो मेरा को इतनी ज़्यादा खुशी दी है। और जज बन के तो मेरा कहते ना एक माँ का सपना इतना का पूरा किया। मैं वकील बनने का सोच रही थी, इसने जज बन के ही दोनों मुझे सपने पूरे कर, खुशियाँ दी। वकील भी बन गई हाँ और जज, बाद में जज भी बन गई। ठीक। दोनों हाँ जी, हाँ ऐसी जी। बेटियां
भगवान हर एक किसी को दे बस जो यही अपनी कहती माँ- हूँ, बेटियों से डरता है, हर कोई डरता है। बिल्कुल लड़की है जब होती तब भी लड़की है, इसके ऊपर इतना क्या करना। पर मैंने लड़की में कोई अंतर नहीं समझा। हमने यही कहा था हमारी ये लड़की ही हमारा लड़का है। जी जरूरी नहीं लड़के ही सब कुछ देते हैं जिंदगी में खुशी, लड़कियां भी चांद तक पहुंच गई हैं बिल्कुल एक। बिल्कुल तो बिल्कुल ये इसने मेरे को हकीकत करके दिखाया। आज जज ये बनी है तो ऐसे लगता कि हम सभी जज बन गए जी 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 ना। बिल्कुल इसकी बिल्कुल खुशी में ही हमारी खुशी है, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई पेरेंट्स के लिए और कोई विश हो सकती है। जी। तो अभी ये अभी जब जाएंगी यहाँ से ट्रेनिंग के लिए चली जाएंगी, फिर अपनी सर्विस भी करेंगी, हाँ तो जी। फिर आप उसके साथ रहेंगे कि आप? ऐसे पहले तो मेरे लिए ये साल बहुत काटना मुश्किल होगा जी कि मैं इसके बिना एक दो दिन भी नहीं रही। जी ठीक है, ये खुद दिक्कत भी नहीं होगी। रही। हाँ ठीक है, ये कसर पर कोई बात नहीं। अगर बच्चों को कुछ बनाना है, बच्चों ने कुछ करना है, तो पेरेंट्स को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो उसके बाद तो मैं इसके साथ ही रहूंगी जब तक आगे इसका शादी वगैरह का नहीं बात बनती। जी तब तक तो मैं इसके साथ ही रहूंगी। जी आगे देखो रहना पड़ता है। कैसे फ्यूचर में वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते, वो टाइम ही सब कुछ डिसाइड बिल्कुल करेगा। बिल्कुल देखिए, माँ बाप को कितना संघर्ष करना पड़ता है अपने बच्चे को किसी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो इन्होंने भी ऐसा किया और अपने बच्चे को यहाँ तक पहुंचाया और अपना जो सपना अपने बच्चे के बीच में से पूरा किया। तो मुझे आशा है कि ये इंटरव्यू जो बहुत सारे हमारे दर्शकों को एक पावरफुल एनर्जी देगी कि अपने बच्चों को अगर हम अपना सपना पूरा नहीं कर सके तो कम से कम उनको आगे बढ़ने के लिए उनका साथ दें और बिल्कुल बिल्कुल। उनके बच्चे जो आगे बढ़ें। तो यहाँ तक जो आपकी बेटी आई उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू और सर, थैंक आइंदा और भी हम चाहते हैं कि जितने हमारे दर्शक हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की तरफ लेके जाएं, ताकि यू। क्योंकि बिल्कुल, एजुकेशन के बिना समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। वो तो है बिल्कुल। बहुत मुश्किल होता है, संघर्ष करना पड़ता है बहुत। वैसे तो इंसान हर फील्ड में इंसान संघर्ष करता है। तो इनके पीछे जो इंसान जो अचीवमेंट कर लेता है, किसी मंजिल पे पहुंच जाता है, तो उसके पीछे उसकी एक टीम, उसका परिवार, बहुत सारा उनका भी संघर्ष होता है। उनके बहुत सारे अरमान अपने जो वो पूरे नहीं कर पाते, जहाँ उनके अपनी खुशियाँ अपने बच्चे पे लगा देते हैं। तो हम चाहते हैं सभी ऐसा ही भगवान सबको ऐसी बेटियां दे जो बिल्कुल अपने अपने परिवार का, अपने शहर का, अपने देश का नाम ऊंचा करे। तो आपको फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू सर।